हेलो दोस्तों, आज हम सूडान देश के इतिहास के बारे में विस्तार से जानेंगे। सूडान देश का इतिहास रेत, नील और संघर्ष की धरती की कहानी है। अफ्रीका के हृदय में एक ऐसी भूमि है जहां नील नदी अपनी गहराइयों में हजारों साल का इतिहास बहाती है। जहां कभी फेरो जैसे काले सम्राट ने मिस्र पर शासन किया था, जहां धर्म बदले, साम्राज्य उठे और गिरे, और जहां आज भी संघर्ष की आग धधक रही है। ये कहानी है सूडान की रेत, रक्त और नील की धरती। जब सूडान सभ्यता का आरंभ हुआ, कहानी की शुरुआत होती है नील नदी के किनारे। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले यहाँ एक महान अफ्रीकी सभ्यता पनपी, नूबिया। नूबिया के लोग मिस्र के दक्षिण में रहते थे। वह सोना, हाथी दांत और लोहे के धनी थे। धीरे धीरे यहाँ एक राज्य बना, कर्मा, जो अफ्रीका का सबसे पुराना संगठित राज्य माना जाता है। नूबिया के लोग मिस्र के दक्षिण में रहते थे। वह सोना, हाथी दांत और लोहे के धनी थे। धीरे धीरे यहाँ एक राज्य बना, कर्मा, जो अफ्रीका का सबसे पुराना संगठित राज्य माना जाता है। जब मिस्र के फेरो अपनी शक्ति खो रहे थे, नूबिया का एक नया साम्राज्य उभरा, कुश। कुशियों ने इतनी ताकत पाई कि उन्होंने मिस्र पर विजय प्राप्त कर ली। लगभग 750 ईसा पूर्व कुश के राजा पियानखी ने मिस्र पर कब्जा कर लिया, 25वां वंश स्थापित किया। उन्हें इतिहास में ब्लैक फेरो कहा गया, क्योंकि वह काले अफ्रीकी सम्राट थे जो मिस्र पर राज कर रहे थे। उनके शासन में मिस्र और सूडान एक सांस्कृतिक पुल बन गए। फिर राजधानी नपाता से हटाकर मेरोए चली गई, जहां कुशियों ने लोहे के उत्पादन, वास्तुकला और लेखन प्रणाली विकसित की। मेरोए शहर अपने विशाल मंदिरों, पिरामिडों और रानी शासकों कंडाकेस के लिए प्रसिद्ध हुआ। लेकिन 4वीं शताब्दी तक ये सभ्यता अक्सुमन साम्राज्य के हमले से समाप्त हो गई। सूडान में ईसाई साम्राज्य का उदय। मेरोए साम्राज्य के पतन के बाद सूडान में 3 नए राज्य बने, नोबातिया, मुकुरिया और अल्बा। 6वीं सदी में इन राज्यों ने ईसाई धर्म अपना लिया। खूबसूरत चर्च बने, दीवारों पर बाइबल की कहानियाँ लिखी गई। ये एक शांतिपूर्ण धार्मिक युग था, जहाँ कला और शिक्षा अपने शिखर पर थी। लेकिन इसी समय अरब साम्राज्य बढ़ रहा था। 7वीं सदी में जब अरबों ने मिस्र पर कब्जा किया, उन्होंने सूडान की तरफ भी बढ़ना चाहा, परंतु नूबियों ने डटकर मुकाबला किया। इतिहास में दर्ज है कि अरबों और नूबियों में एक अनोखा वक्त समझौता हुआ। दोनों ने आपसी शांति रखी और व्यापार को बढ़ाया। धीरे धीरे अगले कई सदियों में अरब व्यापारी, सूफी संत और इस्लामिक संस्कृति सूडान के समाज में घुलने लगी, और 14वीं शताब्दी तक सूडान पूरी तरह इस्लामिक संस्कृति में ढल गया। इस्लामिक सल्तनतें और फौज साम्राज्यों। 1504 में सूडान के दिल में एक नई ताकत उभरी, फौज सल्तनत। ये इस्लामिक राज्य था, पर इसमें अफ्रीकी परंपराएं और अरबी शासन दोनों का संगम था। यह सूडान का पहला बड़ा इस्लामिक राज्य बना, जिसने व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर पश्चिम सूडान में दारफूर की सल्तनत भी उभर रही थी। इन दोनों सल्तनतों ने कई सदियों तक शासन किया, पर धीरे धीरे आंतरिक कलह, अरब आक्रमणों और आर्थिक कमजोरी ने इन राज्यों को गिरा दिया। मिस्र और तुर्की का कब्जा। 1820 में मिस्र के शासक मोहम्मद अली पाशा ने सूडान पर हमला किया। उन्होंने इसे सोने, हाथी दांत और गुलामों के देश के रूप में देखा। मिस्र और ओटोमन साम्राज्य ने मिलकर सूडान पर शासन किया, परंतु ये शासन क्रूर और शोषणकारी था। लोगों से ज़बरदस्ती टैक्स वसूले जाते थे, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया जाता था। इस अत्याचार ने एक तूफान को जन्म दिया, एक धार्मिक और राष्ट्रीय विद्रोह का तूफान, मेहंदी का विद्रोह। 1881 में सूडान में एक संत उभरे, मोहम्मद अहमद। उन्होंने खुद को मेहंदी
यानी ईश्वर का मार्गदर्शक घोषित किया। मेहंदी ने कहा, विदेशी शासन को ख़त्म करो, सूडान को इस्लामिक राज्य बनाओ। उनका आंदोलन तेज़ी से फैल गया। हजारों जनजातियाँ, सैनिक और किसान उनके साथ हो गए। उन्होंने मिस्र और ब्रिटिश सेना को हराया और खार्तूम पर कब्जा कर लिया। 1885 में मेहंदी ने मेहंदी राज्य की स्थापना की, लेकिन कुछ ही वर्षों में वह बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। उनके उत्तराधिकारी खलीफा अब्दुल्ला ने शासन संभाला, परंतु ब्रिटिशों ने दोबारा हमला किया और 1898 में ओम दुर्मन की लड़ाई में मेहंदी की सेना को हरा दिया। इससे सूडान फिर से ब्रिटिश मिस्र नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश मिस्र संयुक्त शासन और उपनिवेश। अब सूडान ब्रिटेन और मिस्र के अधीन था, पर असली सत्ता ब्रिटिशों के पास थी। उन्होंने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया, उत्तर सूडान मुस्लिम अरबी संस्कृति और दक्षिणी सूडान अफ्रीकी ईसाई और जनजाति समाज। ये विभाजन भविष्य में देश को तोड़ने वाला घाव बन गया। ब्रिटिशों ने शिक्षा, सड़कें और प्रशासन लाया, परंतु उन्होंने दक्षिण को जानबूझकर पिछड़ा रखा। धीरे धीरे स्वतंत्रता की मांग उठने लगी और 1 जनवरी 1956 को सूडान ने स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता और विभाजन। स्वतंत्रता मिली लेकिन शांति नहीं। उत्तर और दक्षिण के बीच धार्मिक, जाति और सांस्कृतिक टकराव शुरू हो गया। पहला गृह युद्ध 1955 से 1972 तक चला। दक्षिण के विद्रोहियों ने सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नाम से विद्रोह किया। शांति समझौता हुआ पर स्थायी नहीं रहा। 1983 में दूसरा गृह युद्ध शुरू हुआ, जो 22 वर्षों तक चला। लाखों लोग मारे गए, गांव जले, बच्चे सैनिक बने। 2005 में शांति समझौता हुआ और आखिरकार 19 जुलाई 2011 को दक्षिण सूडान को अलग देश बना दिया गया। दारफुर, नरसंहार और तानाशाही। 2003 में पश्चिम सूडान के दारफुर क्षेत्र में संघर्ष शुरू हुआ। जनजाति विद्रोही समूहों ने सरकार के खिलाफ बगावत की और सरकार ने क्रूर दमन किया। हजारों गांव जलाए गए, 20 लाख लोग विस्थापित हुए। संयुक्त राष्ट्र ने इसे नरसंहार कहा। इस दौरान सूडान पर शासन कर रहे थे ओमर अल बशीर, जो 1999 में सैन्य तख्तापलट कर सत्ता में आए थे। उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक देश पर राज किया। 2019 में जनता ने विद्रोह किया और बशीर को सत्ता से हटा दिया। आज का सूडान। बशीर के जाने के बाद देश में अस्थायी लोकतांत्रिक सरकार बनी, परंतु जल्द ही सैन्य गुटों के बीच संघर्ष भड़क उठा। 2023 में अब तक सूडान एक भीषण गृह युद्ध में फंसा है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। रेत के नीचे दबी सभ्यता की पुकार। आज सूडान का संघर्ष गरीबी और दर्द से गुजर रहा है, परंतु इसकी रेत के नीचे वो सभ्यता सो रही है जिसने कभी मिस्र पर राज किया था, जिसने ईंटों और इस्पात से साम्राज्य गढ़े थे। ये धरती सिर्फ युद्ध की नहीं, ये सभ्यता, साहस और आत्मबल की धरती है। सूडान जहाँ नील नदी बहती है, पर उसके पानी में इतिहास की लपटें आज भी झलकती हैं। सूडान सिर्फ एक देश नहीं, वह अफ्रीका की आत्मा का वह हिस्सा है जो हर युग में जला पर मिटा नहीं, क्योंकि सभ्यता कभी मरती नहीं, वह बस रूप बदलती है।